नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व और नगर निगम के अमले ने किया पांडारोल नाले का सीमांकन कार्य, अतिक्रमण को किया चिन्हित। बुरहानपुर में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व और नगर निगम द्वारा बुधवार को पांडारोल नाले का सीमांकन कार्य किया गया। सिंधी बस्ती पुरुषार्थी स्कूल से लेकर लालबाग तक नाले की सीमाओं का सीमांकन करने के साथ नाले की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। राजस्व निरीक्षक सुनील बागुर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर भव्य मित्तल द्वारा नाले का सीमांकन करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत राजस्व और नगर निगम की टीम द्वारा सीमांकन किया जा रहा है, जिसमें जो भी अतिक्रमण चिन्हित किया जाएगा उसे सूचीबद्ध कर वरिष्ठ अफसरों के आदेश पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सीमांकन करने पहुंचा नगर निगम और राजस्व विभाग, और कितने भूमि पर अतिक्रमण पाया जा रहा है और इसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? ये जो है ये खसरा नंबर 364/1 लालबाग का है और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रीट पिटिशन के में जो आदेश हुए हैं उसके परिपालन में और माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार हम यहाँ इस नाले का जो है अतिक्रमण का पूरा उसका सीमांकन कर रहे हैं। जो अतिक्रमण पाए जा रहे हैं चिन्हित कर रहे हैं और उसको सूचीबद्ध किया जा रहा है और पूरे अतिक्रमण पाए जाने पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की जाए। अभी तक कितना अतिक्रमण मिला है सर यहाँ? अभी कम से कम हमारे को छोटे छोटे अतिक्रमण जो पाए गए उसमें करीब 7-8 लोगों के पाए गए हैं, लेकिन वो छोटी जैसे किसी का लैट्रिन बाथरूम बना है, किसी का छोटा सा टपरा बना है, इस टाइप के अभी पाए। इसके आगे हम अभी चल रहे हैं। नाले की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई तो प्रत्येक जगह अलग अलग होती है और कहीं 32, कहीं 30, कहीं 35 ऐसे मीटर है और अलग अलग जगह जहाँ जहाँ नक्शे के अनुसार जितनी चौड़ाई पाई जा रही है उतना हम नाप रहे हैं और लंबाई लगभग 900 से 1000 मीटर लंबाई है इसकी और पूरा हम एक सिरे से चल के आखिरी सिरे तक पहुँच रहे हैं। शिकायतकर्ता क्यों नहीं आया? शिकायतकर्ता के संबंध में मैं अभी बताने के उसमें नहीं हूँ कुछ। क्या नाम है उनका? उनका नाम मुझे इसमें पता है, क्या नाम मुझे अभी। आप क्या नाम लिखते सर? सुनील बागुल। ठीक। सिंधी बस्ती से कलेक्ट्रेट रोड पर बंद पड़ी बिजली के विद्युत पोल का क्या सुधार कार्य? बुरहानपुर नगर निगम की विद्युत विभाग टीम द्वारा सिंधी बस्ती से लेकर कलेक्ट्रेट तक लगाए गए विद्युत पोल के लाइट और केबल लाइन का सुधार कार्य किया गया। निगम कर्मचारियों ने बताया कि सिंधी बस्ती के पास लाइन में फॉल्ट होने के कारण बहुत सारे लाइट बंद हो गए थे, जिसके कारण रात्रि के समय अंधेरा होने की शिकायतें भी मिल रही थी। टीम द्वारा मेंटेनेंस कार्य करते हुए सिंधी बस्ती रोड पर डिवाइडर से लगे पोल की केबल लाइन बदलने के साथ नई LED बल्ब लगाए जा रहे हैं, जिससे रात्रि के समय स्ट्रीट लाइट चालू होने से अंधेरा नहीं रहेगा। बुरहानपुर में जलावर्धन योजना की ठेकेदार कंपनी के लेट लतीफी के चलते सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। नागरिकों को सड़क के गड्ढों पे आवागमन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गड्ढों की समस्या को लेकर शहर के वरिष्ठ वकील खंडवा के पूर्व सांसद स्वर्गीय परमानंद गोविंद जी वाला के पुत्र हेमेंद्र गोविंद जी वाला ने इस समस्या को लेकर नगर निगम कमिश्नर को एक अनूठे अंदाज में व्यंग्यात्मक रूप में पत्र लिखा है। पत्र में वकील ने कहा है कि शहर की सड़कों पर गड्ढे हमारी विरासत का हिस्सा बन गए हैं। ये गड्ढे रोजाना हमें एडवेंचर सफर का एहसास कराते हैं। उन्होंने कमिश्नर से निवेदन किया है कि गड्ढों को रहने दे, सड़क को हटा दे। वकील का यह पत्र सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पत्र लिखने वाले वकील को उम्मीद है कि नगर निगम इस समस्या पर अपना ध्यान आकर्षित करके शहर की सड़क निर्माण का काम जल्द से जल्द कराएगा। उसमें उस पत्र में मैंने व्यंग्यात्मक तरीके से सड़क और गड्ढों के आपसी सामंजस्य की तुलना करी है। मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि बुरहानपुर में सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा हो गए और ये गड्ढों में चलने की बुरहानपुर की जनता को और हम लोगों को आदत हो गई है। और मैंने उसमें ये भी लिखा है कि गड्ढों में जब हमारी गाड़ी का टायर जाता है तो हमको फ्री फोकट में जो है जहाज की अनुभूति होती है कि जैसे हम जहाज में चल रहे हैं। तो मैंने इस प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप से ये पत्र इसलिए लिखा है कि आज तक विपक्ष के कई लोगों ने जो भी आंदोलन किए उससे मैं किसी भी रूप में संतुष्ट नहीं हूँ और उनके द्वारा कोई हासिल भी नहीं हो सका है। ये आंदोलन करते हैं, शासन पक्ष के लोग जवाब दे देते हैं और उसके बाद में हल कुछ नहीं निकलता। अब आप देखिए, अगर आप यहाँ से जाएंगे कलेक्ट्रेट रोड जो है सिंधी बस्ती से लेकर अगर कलेक्ट्रेट की तरफ आओ अपन, तो आप ये देखेंगे कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले पैच वर्क किया है उन्होंने। गाली डामर डाल दिया और गिट्टी डाल दी, कोई मतलब रोड रोलर वगैरह नहीं चलाया। थोड़ी देर में जो है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद में शायद रोड खोल दिया, गीले में ट्रक वाहन आदि सब चीजें गई तो वो जो है वैसे गड्ढे फिर से पड़ गए। ट्रेन से गिरने से बिहार के यात्री की मौत, अस्पताल कर्मचारियों ने राशि जमा कर कराया अंतिम संस्कार। बुरहानपुर के पातोंडा रेलवे लाइन पर ट्रेन से गिरकर बिहार के एक यात्री की मौत हो गई।
बुधवार दोपहर 1 बजे परिजन जिला अस्पताल पहुंचे तो उनके पास अंतिम संस्कार कराने के लिए राशि नहीं थी। जिला अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा राशि जमा कर मृतक के शव का अंतिम संस्कार कराया गया। सुपरवाइजर रवि सिंगोतिया ने बताया कि बिहार की यात्री की ट्रेन में यात्रा के दौरान गिरने से मौत हो गई थी। परिजनों द्वारा शव की पहचान की गई, लेकिन परिजनों के पास शव को बिहार ले जाने और अंतिम संस्कार के लिए रुपये नहीं थे, जिसकी सूचना मिलने पर अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने अपनी इच्छा अनुसार राशि देकर मृतक का अंतिम संस्कार कराया। पड़ा है क्या किसी की ट्रेन में से गिर के डेड हो गई, तो उनके दादा के पास में अंतिम संस्कार को कुछ भी ऐसी सहायता रूप से सहायता नहीं थी। हमको बताया गया तो हमारे द्वारा और जिला अस्पताल के कर्मचारी द्वारा कुछ पैसे जमा करके उनका अंतिम संस्कार पूरा की पूरा कराया जा रहा है। इससे पहले भी आपने कराए थे ऐसे बहुत सारे केस? ऐसे जो गरीब अज्ञात लोग आते हैं जिनका कोई नहीं रहता है, उनकी सेवा भाव हम ऐसी करते हैं। क्या नाम आपका? रवि सिंगोतिया।